है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को कि जितने भी मध्य प्रदेश से सेकेंड ईयर में स्टूडेंट थे सबको अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। चलिए यहाँ पे हम बातें करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। आखिरी पेपर होता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। मैं जो दिया था वहाँ से क्वेश्चन आया नहीं आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या कुछ मैं पढ़ाया था वहाँ से आया कि नहीं आया, ये लोग हम लोग देखेंगे। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स में मेनिंजाइटिस के बारे में पूछा है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस के कारण चिन्ह लक्षण लिखे, मेनिंजाइटिस से पीड़ित बच्चों का नर्सिंग प्लान बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में ही हम टिक लगा दिए थे, लिख दिए थे कि मेनिंजाइटिस पढ़ लीजिएगा। अब जो लोग न मेडिकल सर्जिकल में पढ़े होंगे न चाइल्ड हेल्थ में पढ़े होंगे तो वो कहेंगे कि आपको जो लिखवाएं वो तो आया ही नहीं, तो सब में एक ही क्वेश्चन को लिखवाते रहे, ये सही बात थोड़ी ना है। मेडिकल सर्जिकल में तो मैंने लिखवा दिया था, इसमें था क्या, सिर्फ यही था कि जो प्लानिंग लिखना था, नर्सिंग प्लान बना, केयर नर्सिंग प्रबंध बनाना था, वो बच्चों के हिसाब से बनाना था, हो गया बस। 15 नंबर, क्वेश्चन सेम था। ठीक है, अब आता है निमोनिया। निमोनिया मैंने बताया भी था चाइल्ड हेल्थ में भी मेडिकल सर्जिकल में भी। निमोनिया के चिन्ह लक्षण, निमोनिया के मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध, तो सारे क्वेश्चन तो ही आ रहे हैं जो मैंने बता रखा है। जैसे देखिए, वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांत को लिखिए और इसके प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। क्या मैंने नहीं बताया है कि वृद्धि विकास क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। 15 3 45, 45 नंबर बहुत ही आसान था, ठीक है ना। तो जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं लोग से बनेगा। अब कोई लोग सोचेंगे कि एक महीना में 10 दिन में पढ़ के हम 90% 85% ले आए तो मुश्किल होता है। ले भी आएंगे तो कहाँ से लाएंगे उनको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास डिटेल नॉलेज है ही नहीं। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब आज के समय में और ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। आगे है देखिए, कहता है जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर अगर किसी को पीलिया हो जाता है बच्चा को तो क्या कहते हैं, कई बार बता चुके हैं, जन्मजात पीलिया, जिसे नियोनेट जो है जन्मजात यानी नवजात पीलिया, सॉरी नवजात पीलिया होगा, और इसे नियोनेंटल जॉन्डिस कहते हैं। ये सही है, ठीक है, स्टूडेंट जो फील किया है सही है। क्वास्कियोर एवं मरासमस की कमी किसके कमी से होता है, क्वास्कियोर एवं मरासमस डैश की कमी से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वास्कियोर एवं मरासमस है, यह प्रोटीन एनर्जी की कमी से होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं प्रोटीन एनर्जी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ओके, PEM, ओके। उसके बाद जो है कहता है यहाँ पे ओरल थरस के कारण क्या होता है। तो ओरल थरस के कारण कैंडिडा जो अल्बिकेंस होता है, यह एक सूक्ष्म जीव का नाम है, कैंडिडा अल्बिकेंस, ठीक है ना, कैंडिडा अल्बिकेंस, यह आपका हो जाएगा ओरल थरस के कारण, ठीक है। विटामिन बी घुलनशील है किसमें, आपको बता चुके हैं, विटामिन बी और सी यह दोनों जल में घुलनशील है, बाकी सब जो है फैट में घुलनशील है। तो विटामिन बी किसमें, जल, वाटर सोलुबल होगा, ठीक है। चलिए आगे है, अग्रगामी फ्रंटल का आकार डैश होता है, यानी शेप ऑफ एंटेरियर फ्रंटली। तो एंटेरियर फ्रंटली का जो शेप होता है वह डायमंड शेप में होता है। कौन सा, डायमंड शेप में, याद रखिएगा, ठीक है, डायमंड शेप, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए इंग्लिश वाला तो उतना पता नहीं चला, हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वाला दिख रहा है। डाउन सिंड्रोम, जो कि डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोलवाद भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा मंगोलिज्म से संबंधित। हीमोफीलिया एक हीमोइटोलॉजिकल, एक रक्त से संबंधित रोग है, तो यह चौथा हो जाएगा। थायमिन विटामिन बी को बोलते हैं, जो बेरी थायमिन की कमी से आपका कौन सा रोग होगा, विटामिन बी होगा, बी, ठीक है, बेरी। रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनो मतलब समझ रहे, रेटिना से संबंधित, तो यह आँखों से संबंधित एक बीमारी हो गया, ठीक है। और जन्म के समय 3 गुना वजन, 1 वर्ष की आयु है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाँचों बहुत आसान था, 5 नंबर ये भी काफ़ी खूबसूरत था। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स में आइए। ट्रू फॉल्स में कहता है स्केलियोसिस रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर घुमाव को कहते हैं। अब देखिए,
आगे फॉरवर्ड जो घुमाव होता है ना, फॉरवर्ड कर्वेचर, यह काइफोसिस होता है। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं डिफरेंस में, यह काइफोसिस होता है, ठीक है। और रही बात साइड, अगर कर्वेचर होगा, साइड में घुमाव होगा सी आकार या एस आकार, तब जाके वह एस्कोलियोसिस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉरवर्ड कर्वेचर, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। बड़े सिर को माइक्रोसेफेली कहते हैं। अब देखिए जो लोग नहीं समझे होंगे, हम आपको कई बार बता चुके हैं, माइक्रोसेफेली जो है आपका होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा, और यहाँ पे मैक्रो होता, मैक्रो होता तो यह लार्जर होगा, ठीक है। यह सिर का शेप जो है लार्जर होगा मैक्रो में, लेकिन मैक्रो तो है नहीं, यहाँ पे देख लीजिए माइक्रो है। तो माइक्रो में सिर का छोटा सामान से छोटा रहता है, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला गलत, दूसरा गलत हो गया। बीनिंग 2 माह की उम्र में शुरू होनी चाहिए, कहता है जो स्तनपान हम लोग छुड़वाते हैं वह 2 महीने में छुड़वा देना चाहिए, तो ये गलत है। स्तनपान के साथ जो ऊपरी आहार देते हैं उसे बीनिंग कहते हैं, तो 2 महीना में होता है नहीं, 6 महीना में, गलत हो गया। डीपीटी के पहली खुराक 3 साल की उम्र में दी जाती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। काली खांसी 6 जानलेवा बीमारियों में से एक है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इस प्रकार से 4 गलत और 1 सही है, ठीक है। ये जो भी भाई बनाए हैं फॉल्स 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 ट्रू, इनका 5 सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। बड़ी आसान था, सब पढ़ाया गया है। अब जो लोग कहेंगे कि नहीं पढ़ाया गया है, तो उनको तो अभी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। अब आ गया शॉर्ट नोट, 5 में कोई 3 ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है। देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि जन्मजात हृदय रोग CHD, क्या हमने नहीं दिया था, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज के बारे में दिया था ना, तो एक ये हो गया। नर्स के गुण लिखना, चाहे वो मानसिक रोग का नर्स हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ का नर्स हो, चाहे मेन नॉर्मल नर्स हो, उसका गुण लिखना है। तो गुण तो आप आराम से लिख ही सकते थे। और बच गया आपका बाल अपराध और बच्चों के अधिकार। बाल अपराध आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते आ रहे हैं, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, ठीक है। तो बाल अपराध या बच्चों का अधिकार, जाके देखिए बच्चों का अधिकार हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। चिल्ड्रेन राइट्स, क्या क्या बच्चों का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार, खेलने का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता, ये सब अधिकार। तो आप लोग देखिएगा जाकर, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया हो, टोटल पढ़ाया हो, ठीक है। तो 1 2 और इस दोनों में से कोई एक लिख देंगे, 3 हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड इधर उधर नहीं है, समझने की चीज़ थी थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स में, बाकी आसान था और सारा कुछ पढ़ाया गया। आप कहेंगे तो मैं खोज खोज के एक एक चीज़ बता दूंगा कौन कहाँ पे पढ़ाया गया है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा है, नॉलेज प्लस अच्छा सब चीज़ होगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।